गुड आफ्टरनून बच्चों, माई सेल्फ मोमिन खान। और देखिए मैं फिर आपके सामने नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको अभी मैंने पहली वीडियो में समझाया कि पॉलिनोमियल्स किस तरह से इनके रिलेशन फाइंड करते हैं। ये भी रिलेशन है, पर क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इक्वेशन बताई थी। यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर जनरल इक्वेशन है, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है, देखो बोर्ड की बात हो रही है, हमारे घर में तो पेपर छप नहीं रहा, तो हमें पॉइंट ऑफ बोर्ड के व्यू से देखना है कि क्या है उसमें। क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन है जैसे 6x स्क्वायर, इस तरह से -3 और -7x, देखिए ऐसे लिखना है। अब आप लोग क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि हम करें क्या सर, सेक्स स्क्वायर कहीं है, एक्स कहीं है। आप सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन पे आपको कंसंट्रेट होना है, दैट्स इट। ये मेन इक्वेशन है और यही जनरल इक्वेशन है इस एक्सरसाइज की, तो इस पे आपको फोकस करना है। अब फोकस कैसे करना है, हमें देखना है एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, तो एक्स स्क्वायर देखना है कहाँ है। पहले इसको रीअरेंज करो। देखो रीअरेंज क्यों करेंगे हम, आप जनरल इक्वेशन देखो कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है और सी खाली है, तो एंड में सी है हमारे पास 3। अब देखिए 6x स्क्वायर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद बी एक्स है, बी के साथ एक्स हमें कौन सा नंबर है, तो देखो b के साथ x जो है वो -7x है, और c जो अकेला नंबर है, अकेला वेरिएबल, अकेला ही आपका कांस्टेंट टर्म है, तो वह -3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब आपकी ये रीअरेंज हो गई, ठीक है सर। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसको हमें मिडल फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकालने हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। अगर ये क्लियर हो गया, समझ लेना आज आप बच्चे हो, कल आपको पेरेंट्स भी बनोगे और आपके बच्चे भी पूछेंगे। अगर आपने आज अपने दिमाग में बैठा लिया तो जिंदगी में कभी तो आपके दिमाग से निकलेगा नहीं है, और जो भी पूछेगा आप फौरन उसको बता दोगे। तो देखिए a इंटू सी इक्वल टू बी के बराबर होता है। हम एक जनरल फॉर्मूला जानते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करें वो b के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर a क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 6, मैंने बोला 7x के साथ b, तो b की वैल्यू है -7 और c अकेला है, तो हमारे पास c की वैल्यू है इक्वल टू -3। ये देखिए ये हमारे पास आ गया a b c। अब फॉर्मूला लेना है हमें a इंटू सी। देखिए a है हमारा 6 इंटू -3 इक्वल टू -7, ये है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हम इन दोनों के ऐसे फैक्टर निकालें कि उनका अगर मल्टीप्लाई करें तो आए, सपोज करो हमने इसका मल्टीप्लाई करा, वो आया -18, देखिए, और प्लस करें अगर इन दोनों का, या माइनस करें, अगर आप 6 को प्लस -3 करोगे तो आएगा आपका 3, और अगर 6 में +3 करोगे तो आएगा आपका 9। तो देखिए हमें चाहिए 7, तो ये वाला फैक्टर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट लिखते हैं, और 18 किसकी टेबल में आता है, 3 6 18 हो गया। 2 इंटू 9 भी होता है 18, आपको पता ही है, ठीक है जी। लेकिन -18 लाना है तो हमें -18 आना चाहिए। अब हमें किसी एक नंबर पे माइनस लगाना है, तो इधर देखेंगे हम, जब आप 9 में से 2 को माइनस करेंगे क्या 7 आएगा, तो हाँ 7 आ रहा है, देखो 7 आ रहा है। अब हमें चाहिए -7, तो हमको एक बात पता है, -7 तब आता है जब बड़ी डिजिट के साथ माइनस साइन लग रहा हो। तो देखिए यहाँ माइनस इसको कर देंगे प्लस, यहाँ लगा देंगे माइनस। समझ में नहीं आया, देखो इसको मैंने, अब जब मैं माइनस करूंगा तो -7 ही आएगा, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 9 2 18 -18 आ गया। ये जो फैक्टर है ये वाले -9 + 2, ये मुझे मिडल में रखने हैं, इसकी जगह इन प्लेस ऑफ दिस 7 हटा के मुझे ये 2 फैक्टर पुट अप करने हैं। यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, 7 रिमूव द 7 एंड प्लेस दीज 2 फैक्टर ओवर हियर, के 7 को हटाना है और 9 और 2 रखना है। कैसे रखना है, देखिए यहाँ पर ये आ गया 6x स्क्वायर -9x + 2x -3। अब देखिए यहां से कॉमन कैसे लेते हैं, हमने देखना है 6 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2, हमने देखा 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3,
और एक x है, इसके साथ 2x है क्योंकि ये x स्क्वायर है। और देखो यहाँ पर देखो ये 3 इंटू 1 है। अब हम कॉमन लेंगे और ये 2 इंटू x है। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ कॉमन लेंगे तो इन दोनों में देखना है क्या क्या दोनों में आ रहा है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमने एक 3 बाहर ले लिया। और देखिए यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी एक x है, तो एक x भी आपने बाहर ले लिया। यहाँ पर बचा आपका 3 2 जा 6, ये 2 है तो यहाँ 2x अंदर बचा, माइनस यहाँ 3 बचा। देखिए जब आप यहाँ से 3x और यहाँ से 3x बाहर ले लोगे तो यहाँ 2x बचा और यहाँ पर बचा सिर्फ 3 बचा। अब देखिए ये साइन यहीं पर ही रख, अब हमें साइन का हिसाब देखना है। यहाँ पर अगर हम यहाँ माइनस लेंगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये ऑलरेडी प्लस ही रख लेना है और दोनों में केवल बेटा 1 1 ही कॉमन है, तो आपने 1 यहाँ ले लिया, यह हो गया 2x माइनस 3। अब इनमें से कॉमन जो होता है उन दोनों का एक लेते हैं, एक, और ये आ गया 3x प्लस 1। अब देखिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 अपॉन में 2, x इक्वल टू 1 अपॉन में 3। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, इधर माइनस था तो ये प्लस आ गया, तो आपका एक फैक्टर हो गया अल्फा, ये हो गया, और एक हो गया बीटा माइनस, मीन्स एक 0 आपके पास आ गया 3 अपॉन में 2 और एक बीटा हो गया माइनस 3 अपॉन में 2। अब ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर अब हमें रिलेशनशिप भी निकालनी है। अब रिलेशनशिप आपको पता है कैसे निकालनी है, बस आपको ध्यान देना हो, तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैं आपको इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनके रिलेशन कैसे निकालते हैं।